अतीकुर रहमान, मुझे तो ये राजनीतिक बहस छोड़ दीजिए, आप ही इन लोगों को थोड़े पाठ पढ़ाइए, क्लास लगाइए इन लोगों की। घुसपैठियों का धर्म कहां से हो गया? मतलब मैं देखता हूं वंदे मातरम गाने के लिए कह दिया एंटी मुसलमान हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बना दी एंटी मुस्लिम हो गया, आतंकियों की करतूत को एक्सपोज कर दिया एंटी मुस्लिम हो गया, दंगाइयों पर एक्शन हो गया एंटी मुस्लिम हो गया, कट्टरपंथियों पर डंडा चल गया एंटी मुस्लिम हो गया, सीए एंटी मुस्लिम, वक्फ कानून एंटी मुस्लिम। घुसपैठियों को निकालना कब से एंटी मुस्लिम हो गया? अतीकुर भाई समझाइए इन लोगों को। अमन जी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता आपकी कि घुसपैठियों का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरह से मैं आपसे कहता चला आ रहा हूं बहुत सारे वक्त से कि प्रताड़ित लोगों का भी कोई धर्म नहीं होता। ठीक, अगर घुसपैठियों की बात हो रही है, अलबत्ता ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को वोटिंग राइट्स किसी भी तरह से देना कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। सरकार कड़क कदम उठाए और वोटिंग राइट से उनको वंचित करे। अब सवाल देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कहां क्रिएट हो रहा है कि SIR पे पब्लिक का भरोसा, ऑपोजिशन पार्टीज को छोड़ दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है अमन भाई, उसको अगर मद्देनजर रख के बात की जाए तो मोटा सा सवाल अब तक के मुझे यह समझ में आया है कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम किसी की भी नागरिकता साबित करने की जरूरत इलेक्शन कमीशन का पावर में नहीं आती है। जो आर्टिकल 324 है, अवश्य इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से रिलेटेड काम करे, जांच पड़ताल करे, लेकिन नागरिकता साबित करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जा सकता। ये अब तक की जो बहस है सुप्रीम कोर्ट में, उससे मैं समझ पाया हूं। एक चीज रहा सवाल घुसपैठियों का। एक चीज आर्टिकल 326 मतदाता की पात्रता, योग्यता, मतदाता होने की शर्तें 326 में है अतीकुर भाई, और उसमें पहली शर्त है मतदाता विदेशी ना हो, वो भारत का नागरिक हो। ये आर्टिकल 326 326 मतदाता की पात्रता, योग्यता, मतदाता होने की शर्तें, पहली शर्त मतदाता विदेशी ना हो, मतदाता भारतीय हो। आर्टिकल 326। किसके पास पावर है अमन वर्मा जी कि ये तय करे कि वो जो नागरिक फॉर्म भर रहा है SIR का, वो नागरिक है या नहीं? ये इलेक्शन कमीशन का पावर नहीं है। मैं आपसे लिमिटेड पॉइंट बात करना चाह रहा हूं कि नागरिकता साबित करने का जो योग्यता है वो किसकी है? पुलिस की हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन की नहीं है। मैं ये लिमिटेड बात आपके सामने रख रहा हूं। इसीलिए कहा जा रहा है कि SIR इज इक्वल टू NRC। आसाम में NRC हुई या नहीं हुई अमन जी? आसाम के NRC होने के बाद जितनों का भी इनाम अब तक आया है, सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल हियरिंग करके गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि उनको आप नागरिकता का कार्ड दीजिए, सिटीजनशिप कार्ड दीजिए। अब तक के नहीं प्रोवाइड किया गया है उनको। नहीं, लेकिन अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कागज दिखाने में इतनी घबराहट क्यों? कुछ नहीं छिपाना, कागज दिखाना, तो फिर क्यों घबराना? आप तो नहीं घबरा रहे, मैं तो नहीं घबरा रहा, फैज भाई तो नहीं घबरा रहे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? किसी को क्यों बचाना साहब? मैं कह रहा हूं चाहे इस प्रोसेस से चाहे दूसरे प्रोसेस से अगर पता लग रहा है कि कोई घुसपैठिया आपका मेरा हक मार रहा है, तो पता लगे। प्रोसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनके पता लगने से वो डिटेक्ट होते हैं। मैं कह रहा हूं वो डिटेक्ट हो, उनको डिटेंशन में भेजा जाए, फिर डिसओन किया जाए, फिर डिपोर्ट किया जाए। ये जो 5D फॉर्मूला है, ऑब्जेक्शन क्यों? उनसे किसको सहानुभूति? घुसपैठ अमन भाई, ऑब्जेक्शन। अच्छा, आपने कहा कि किसी भी तरह से पता, अरे भाई अधिकार किसका है? अरे अधिकार इलेक्शन सर, घुसपैठियों के अधिकार, घुसपैठियों के अधिकारों की चिंता क्यों है हमको? नहीं, वो तो मेरा भी अधिकार है। मुझे लगेगा मैं जाके पुलिस को बताऊंगा। क्या बात कर रहे हैं अतीकुर साहब? कैसी बच्चों टाइप से बात कर रहे हैं? माफी चाहूंगा, ये मेरा भी राइट है, माफी चाहूंगा। अमन भाई का भी राइट है। मेरे को लगे कोई ये विदेशी घुसपैठी है, पुलिस को जाके बताऊंगा। संविधान का अनुच्छेद 326 पुलिसिंग राइट्स इसी के पास नहीं है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पुलिसिंग राइट्स इसी के पास नहीं है। पुलिसिंग राइट? अरे मेरे आपके पास है, आम जनता के पास पुलिसिंग राइट होता है सर। इनको ये नहीं पता है। मुझे कोई डाउटफुल व्यक्ति लगे, लेकिन अतीकुर रहमान आर्टिकल 326 के तहत ये संविधान में शक्तियां हैं 326 में कि मतदाता, पात्र मतदाता को पहचानना, और आर्टिकल 326 में पहली शर्त है कि वो विदेशी ना हो, भारतीय हो।
तो क्या करे चुनाव आयोग? मुझे एक बार आंसर करने दीजिए अमन भाई। ठीक है, हाँ। अब एक व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, अब इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर नहीं है कि वो साबित करे। लेकिन ये एंटी मुस्लिम नहीं है, बस ये बात मैं कह रहा हूं, ये बोल दीजिए एंटी मुस्लिम नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दिस इज नॉट एंटी मुस्लिम, ये डर की दुकान खोलकर बैठे जबरदस्ती के, ये बोल दीजिए दिस इज नॉट एंटी मुस्लिम। से एग्री किया, क्योंकि अगर कोई लोगों का धर्म नहीं होता है, बस क्योंकि अगर कोई इस तरह से पकड़ा भी जा रहा है, निकाला भी जा रहा है, तो सिर्फ एक धर्म के लोग थोड़ी ना, वो तो कोई भी होगा, घुसपैठिया है। अब एक धर्म के लोग ज्यादा पकड़े जा रहे हैं तो उनको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैज भाई, फिर मैं प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया और सोमनाथ भाई आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल क्लियर करता चलूं इस बात को। अनुच्छेद 326 के तहत चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा और उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कोई विदेशी व्यक्ति भारत की चुनाव प्रक्रिया में वोट नहीं दे सकता, भारत का नागरिक दे सकता है। हाँ। तो चुनाव आयोग ही ये डिसाइड करेगा, लिस्ट बनाएगा कि भैया ये यदि इस देश का है कि नहीं, डिसाइड करो। तो वो चुनाव आयोग कर रहा है और बार बार चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह कौन लगा रहे, कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस पर घुसपैठियों के लिए प्रश्न चिन्ह न लगाया जाए। दूसरी बात अमन भाई, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की, हर चीज में मुस्लिम को विक्टिमाइज और विक्टिम कार्ड खेलने की ये जो प्रवृत्ति है, ये मुसलमानों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। मैं कह रहा हूं एक चीज, मुस्लिम भाई नहीं खेल रहे हैं, ये उनके ठेकेदार खेल रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं ना, मुस्लिम भाई ने नहीं कहा सर, ये उनके ठेकेदार ये कांग्रेस और समाजवाद, मैं खुल के कह रहा हूं, राजनीति का अपराधीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया और मुसलमानों को कट्टर बनाने के लिए, उनको शिक्षा से दूर रखा, अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए, और आज उसका परिणाम मुस्लिम समाज भुगत रहा है। एक भी अच्छा लीडर मुस्लिम समाज के पास नहीं है। हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, ये बिहार में हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सारे मुस्लिम भाई स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट, हमने फॉर्म 8 भर दिया, ये भर दिया, हमको दीजिए एसआईआर, सबका एसआईआर हो रहा है। ये कह रहे नहीं तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी सीए के नाम पर, नहीं तुम्हारी जमीनें चली जाएंगी जो यूसीसी के नाम पर, नहीं तुम्हारी वक्फ के नाम पर जमीनें चली जाएंगी। अब कहा जा रहा है तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अरे निकाला जाएगा तो सबको निकाला जाएगा। मेरे सगे बड़े भैया मोहम्मद करीम खान नाम है, बीएलओ है, काम कर रहे हैं। हमारे घर का खुद उन्होंने एसआईआर किया, हम सब ने किया, और पूरा मोहल्ला लगभग मुस्लिम 90% रहते हैं हमारे मोहल्ले में, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, सब करवा रहे हैं। ये पता नहीं है तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को क्या हो जाता है, बार बार मुसलमान खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में। भाई मुसलमान इस्लाम को मुसलमान देख लेगा, मुस्लिम धर्मगुरु देख लेंगे, आपको हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता है अनुराग भदौरिया को हो रही है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी को हो रही है। वो कह रहे हैं ये बैकडोर एनआरसी है। ओवैसी साहब को हो रही है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने की कोशिश है। अनुराग भदौरिया कैसे, भाई समझाइए अनुराग भदौरिया। देखिए आप मुझे, ठीक, आप मुझे बोलने दीजिएगा, जैसे और लोगों को आपने टोका नहीं। अब तो आपकी तो इतनी देर से सुनने के बाद मुझे ये पता चल गया कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, सरकार बनी, तो सरकार गलत है। इसके मतलब ये बहुमत में 240 जो लेके आई है, तो ये तो सरकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए भाई। उनके हिसाब से तो जो वोटर थे वो कुछ गलत वोट हो गया, बाहर के लोगों ने वोट दे दिया है, तो सरकार को तुरंत अपने आप को रिजाइन कर देना चाहिए कि भाई कैसे बाहर के लोगों ने वोट दे दिया, तो बहुमत तो हमारा नहीं है। इसके मतलब उस समय जब आपकी सरकार बन गई तो सब लीगल थे, और उससे आप ऐसे डरे और भयभीत हुए क्योंकि आपकी अल्पमत की सरकार बनी। आपको लगा है 240 हमारी सीटें आई अल्पमत में हैं, तो आपको एहसास हो गया कि देश का जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, तो आपने एसआईआर लेके आए। कैसे लेके आए, शक क्यों हो रहा है? एसआईआर की प्रक्रिया पे शक हो रहा है। सुनिए, बात होने दिए, एसआईआर की प्रक्रिया पे शक हो रहा है, एसआईआर पे नहीं। सुन लो, मेरी बात होने दो, आप बात नहीं तो टोकोगे। नहीं, मुझे 10 सेकंड, मुझे 40 सेकंड बोलने दो, फिर आप लेना। एंटी मुस्लिम है, नहीं, अभी आप दूसरों को